हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास, चेतन दास बालाज। हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर शुक्रवार रात 8 बजे मैं चेतन दास बालाज नए मेहमानों के साथ आपकी सेवा में हाजिर होता रहता हूं। आज के हमारे दोनों मेहमान जिला थरपारकर से हैं, श्रवण कुमार भील और प्रेम कुमार भील। श्रवण कुमार सामाजिक कारकुन भी हैं और एडवोकेट भी हैं। हमारे दोस्त प्रेम सागर गुलूकार हैं। तो चलते हैं मेहमानों की तरफ। मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस लाइव प्रोग्राम को अपने तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे इसका लिंक जो है शेयर कर दें, ताकि जो है हमारे दूसरे दोस्त भी इसको देख सकें। तो नाज़रीन, अभी तक मेहमानों को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो जैसे ही मेहमान हमसे ज्वाइन होते हैं तो हम उनसे जो है ना आपको उनसे राब्ता कर देंगे। तो मेरे ख्याल में श्रवण कुमार मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो जी श्रवण कुमार, आपको हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सर, थैंक यू। नमस्ते। जी श्रवण कुमार, सर आप जी मुझे नमस्ते। सुन जी। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है आपके आने जी सर। से पहले, तो बस आपका ही इंतजार हो रहा था। और नाजरीन थैंक भी यू। आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनके पास नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो श्रवण भाई, आप अपना जबानी जो है आपकी अपनी जबानी थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। मैं लाइव जा चुका हूं और प्रोग्राम हमारा फेसबुक पे लाइव है। बेहतर सर। मैं समाजी वर्कर वकील श्रवण कुमार भील, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध लेबर विंग, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एचआरसीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट समाजी तंजीम आदर्श एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट अवेयरनेस रिहेबिलिटेशन टू सेव ह्यूमनिटी। तो जी थैंक यू श्रवण कुमार, आपने अपना जो है तारुफ नाजरीन को भी करवाया। और आपकी मेहरबानी कि आपने अपने इन कीमती वक्त में से हमारे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला। तो श्रवण भाई, आप मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो वकालत आपने कब की और ये वकील बनने का ख्याल कैसे आया आपको? चेतन साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे हम पसमादा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले एक किसान के बेटे को आपने लाइव लिया है। हम शुक्रगुजार हैं आपके। और साईं जी को अर्ज करूं कि मैं 96 से स्वर्गवासी जो अमर है, अभी स्वर्गवासी भी नहीं, अमर जिसको कह सदा अमर रहेगी, मैडम आसमा जहांगीर साहबा, जिनके साथ हमने काम किया है। क्योंकि जाग्राफी लिहाज से हर खिते के अपने इश्यूज है। जिस खिते से हम वाबस्ता है वहां पे फ्यूडल सिस्टम हावी है, जागीरदार निजाम है, वडेराशाही है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने बर्तानिया से तो आजादी ले ली, बदकिस्मती का यहाँ पे आज भी हमारे पाकिस्तान के लोगों के पास आज भी हमें अपने लोगों के पास निजी जेलों में कैद है। यहाँ पे अभी भी जबरी मशक्कत हमारे लोगों से ली जाती है। तो हमने सोशल काम किया। मैं आता हूँ उसी ट्रैक पे 96 से मैडम आसमा जहांगीर के साथ। और वहां पे उस टाइम पे मरूम शकील पठान साहब था और अली हसन बीबीसी का रिपोर्टर, उनके साथ हमने मिलकर काम किया। तो जिस तरह 96 हमने काम किया, 99 में मेरे पे इंतकामी कार्रवाई के तहत वडेरू ने मेरे पे हमला करवाया, मुझे किडनैप करने की कोशिश की, मुझे गोलियां मारी। वो आज तक भी मेरे हाथ के गोलियों के निशान आज भी मेरे हाथ में मौजूद है ये। तो उसके बाद में मैं समाजी काम करता था। तो ओवरऑल जिस तरह अभी हमारी आप मोरल सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ के लोकल दोस्तों ने, सोशल सिविल सोसाइटी के दोस्तों ने हमारी अपना मोरल सपोर्ट की। उसके बाद में हम 62 लोगों पे हमने एफआईआर दर्ज कराई, पर्चा कटवाया। वो केस हमारा चला शीशन कोर्ट के अंदर। वो जवाबदारों को 2 साल के तक केस चला। और दूसरा मेरे लिए बहुत बड़ा ये एजाज है कि सिंध के अंदर अभी बहुत जीटीए का एक्टिव और पाकिस्तान अवामी तहरीक का लीडर अपना रसूल बख्श साहब का जो बेटा अयाज लतीफ पलेजो। जी श्रवण भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो।
जी सरवण भाई से हमारा जो राब्ता नेटवर्क की वजह से मुनक़ता हो गया है। तो दोस्तों आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं कबीर साहब, भगत कबीर साहब के जन्मदिन के हवाले से भी आपसे बात करूं कि आज उनका जन्मदिन है भगत कबीर साहब का। तो भगत कबीर साहब के जन्मदिन की भी आप सब दोस्तों को बधाई हो। और मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स भी अपने लिखते जाएं। और आज मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो प्रेम सागर भील हैं। वो अभी उनसे जो है मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे राब्ता होता है उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सोशल मीडिया का हमारा ये प्रोग्राम है और कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं पे लाइट का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई इतना प्रोफेशनल तरीके का हमारा कोई ये प्रोग्राम नहीं है। तो श्रवण कुमार से भी देखें राब्ता मुनक़ता हो गया है और प्रेम सागर से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। तो मुझे वो मैसेज भी कर रहे हैं और उनसे जो है मैं सॉरी, अ, ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। मैं जी ये अर्ज जी कर रहा हूँ कि जी जी हमारे श्रवण कुमार, मैंने वो पहले ही नाजरीन को अपने को बता दिया है कि हमारा ये सोशल मीडिया का प्रोग्राम है। इसमें कहीं पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं पे लाइट का प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी जो मुश्किलात हैं इसको आप इग्नोर करेंगे। और जी तो आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो मेरा जी सवाल सर, था कि मैं आप जो जो थर के पसमानदा वकालत इलाके से होकर आप जो वकालत के शोबे में कैसे, आपने तो बताना शुरू ही किया था लेकिन वो थोड़ा सा राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी सरवण भाई। थैंक यू चेतन साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैंने अर्ज किया कि ये सिंध के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक पार्टी बहुत एक्टिव पार्टी है और राइट बेस ऑर्गेनाइजेशन ये पार्टी है। और उनका जो पहले हमारा लीडर था कौमी अवामी तहरीक का रसूल बख्श पल्लेजो साहब, उसका फर्जंद है अयाज लतीफ पल्लेजो साहब, जो अभी जीडीए का लीडर है। जीडीए जो भी सियासी पार्टी बनी हुई है सिंध के अंदर अपोजिशन की। मेरे लिए बड़ा एजाज है जब हमारा अयाज लतीफ पल्लेजो साहब जब हाई कोर्ट का एनरोल वकील बना, तब उसने हाई कोर्ट के अंदर पहली पिटीशन मेरी दाखिल की। वो भी सिंध के बासर जागीरदार जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं फकीर जादव मंगरियो और फकीर लाल मंगरियो, इनके खिलाफ मेरी वो पहली पिटीशन दाखिल की थी। तो जी उसके जी बाद में हमें एक लगन हुआ, काम करने का शौक हुआ। तो जब तक हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन दाखिल हुई तो ये वडेरे चल के आ गए। हमारे हम तो किसान के बेटे हैं, गरीब है, झुपड़ी में रहने वाले। तो हमारे पास मिलते मेडे की, उन्हें माफिया तलाफियां की, बोला जो खर्चा आप बोलो तो ले लेते हैं। मैंने बोला हम कुछ भी नहीं लगे, आप चल के आए, हमने आपको माफ कर दिया। तो इस तरह एक बंदे को लगन होता है, शौक होता है काम करने का। इस तरह हमें समाजी काम करने का शौक हो गया। पहले मेरी तालीम थी मैट्रिक पास, तो मैंने मैट्रिक मैट्रिक के हवाले से मेडिकल टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ था। उस हवाले से मैं अपनी डिस्पेंसरी चलाता था। तो उसके बाद में मैंने प्राइवेट इंटर भी प्राइवेट की, बीए भी प्राइवेट की। इस तरह मैं एलएलबी की साइड पे आ गया। एक तो वडेरा शाही है, वहां पे गरीबों की हिमायत मदद करने के सिलसिले में बासर वडेरों ने हमें हमारे पे झूठे एफआईआर दर्ज कराई और हमारे जो एक्टिव लोग थे उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ उनको थ्रेट देना शुरू कर दिया। फिर हम आगे वकालत की साइड में, फिर मैंने बीए भी प्राइवेट की, फिर लॉ भी किया। और जो लॉ का जो हमारा, ये भी हमारे लिए बड़ा मेहरबानी है, हमारा मामा यूसुफ लिगारी जो एमआरडी तहरीक का बड़ा हीरा रहा है। यूसुफ खान, यूसुफ लिगारी मेरे पास में के अंदर जिसकी यहाँ पे कॉलेज है। तो मैं और मेरा छोटा भाई जो हमारी सीबीओ बनी हुई है ये बीआईएफ के नाम से, भील इंटेलेक्चुअल फोरम, उसका एक्स प्रेसिडेंट सिंध का वकील आसन दास। तो जी जी मैंने जाके रिक्वेस्ट की हमारे लॉ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, जो वहाँ पे था इंचार्ज। तो उनको मैंने कहा सर हम पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेहरबानी करके आप हमें फ्री ऑफ कास्ट लॉ के अंदर एडमिशन दिलाएं। तो साईं ने, यूसुफ लिगारी साहब ने दिल बहुत बड़ी करके और हमें कहा कि यार दोनों को हम फ्री नहीं कर सकते, एक को फ्री करेंगे और एक क्या फीस दिलाएं। तो इस तरह जब फीस भी मुलायम बंदे थे, हमारी एक मोरल सपोर्ट होगी। और यूसुफ लिगारी साहब का हम शुक्रगुजार हैं जिन एक फीस के अंदर हम दो भाई वकालत में आ गए। तो अभी भी वो मेरा छोटा भाई वकील आसन दास, वो बीआईएफ का प्रेसिडेंट भी रहा है और हम दोनों भाई हाई कोर्ट के वकील हैं। और हमें एक लगन है सोशल काम करने की, समाजी काम करने की। इस जी तरह हम जी। तो 2015 से सरवण वकालत की साइड पे आ गए सर। जी, तो सरवण भाई आपने 2015 से बात की कंटिन्यू कि वकालत आपको करते आ रहे फीस की प्रॉब्लम्स हैं, आप थर के पसमानदा तरीन इलाकों से हैं और ये तो आप में एक लगन है कि आपने इतनी स्ट्रगल की,
मैट्रिक किया, बीए किया, बाद में जो है आपने वकालत की डिग्री ली। तो अभी जो हमारी थर की जो कंडीशन है, ऐसे हमारे कई घराने हैं भील कम्युनिटी में, मेघवाड़ में, या हम जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को ये जो तालीम की दुश्वारियां सावज़ेर पेश आती हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा वजाहत कर दें। सर मैं अर्ज करूं कि पहले हमारे सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर तहसील खिपरो है, वहाँ के हाजी मरहूम, उनको अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, अभी फोत हो गया, हाजी मरहूम मोहम्मद उस्मान खान मरी, जिसकी बहुत बड़ी हॉस्टल थी। वो बच्चों को एडमिशन दिलाते थे थर के, अपना पसमानदा हिंदू कम्युनिटी से हटकर जो मुसलमान भाई थे उनको वहां पे रेजिडेंट देते थे, 200 स्टूडेंट वहां पे रहते थे, पढ़ते थे। उसके बाद में उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता था, उनकी फीस की भी उनकी सपोर्ट की जाती थी। वो अपना आज सौरभ खान मरी वाले वो करते थे। इस तरह भी होना ये चाहिए कि मेरी ये रिक्वेस्ट है इस आपके प्रोग्राम के सिलसिले में, जो हमारे अपर क्लास के जो दीवान है, जो हर वक्त हमारे पसमानदा कम्युनिटी को केश कराते हैं, उनको इस तरह की ऐसे हॉस्टलें खोलनी चाहिए, और इस तरह के धर्मशाला होना चाहिए जिसके अंदर जो पसमानदा लोग हैं वो आए, उनको रेजिडेंस मिलनी चाहिए, और उनके एजुकेशन के हवाले से उनको फैसिलिटियां दी जाए। जिस तरह फीस न होने की वजह से, मैं आपको ये मिसाल अपना अर्ज कर रहा हूँ, फीस न होने की वजह से जो हमारे एक्टिव लड़के हैं, जो अच्छे जहन रखने वाले, वो आला तालीम तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जो हमारे सरमाएदार है, जो यहाँ पे बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं हिंदू के, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के, वो के बहुत सारे बालादारों तक तो हमारे हिंदू को केश करवाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल वो काम नहीं करते। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जो जिसको रिप्रेजेंट करता है रमेश कुमार वांकवानी, आज तक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का कोई भील, कोली, मेंगवाड़ कोई मेंबर नहीं है। जिस तरह के हमसे बहुत पहले तो ऋषियों के, मुनियों के टाइम पे भी हमारी पसमानदा कम्युनिटी से बहुत ज्यादा जुल्म होती रही, अभी वो भी सिस्टम चलता आ रहा है। क्योंकि थोड़ा मैं अर्ज करता चलूं कि 95% वोट रखने वाले हमारे पसमानदा कम्युनिटी है, कोली, भील, मेंगवाड़, जोगी, जंडावड़ा, सांसी का कबूतरा वगैरह, इस तरह के जो जिसको दिलत भी कहें या अनटचेबल कम्युनिटी कहें। और इन लोगों के साथ ये कंडीशन है कि अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान की सिचुएशन बता रहा हूँ, पाकिस्तान नेशनल कमीशन बनी हुई है, जिसका प्रेसिडेंट भी हमारा चेलाराम बनिया बना हुआ है, अपर क्लास वाला, और उनके जो मेंबर बने हुए हैं वो भी अपर क्लास के बनिए बने हुए हैं। ये हमसे जी, बहुत मैं नाइंसाफी हो श्रवण रही है। कुमार, वो अब हमारे साथ तो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है कि इसकी क्या वजूहात हैं कि हमारे लोग वहां पे क्यों नहीं जा सकते, जहाँ पे हमारी जो सर आपकी देखें, जैसे आपने कहा कि रमेश वाकवानी साहब हैं, एमएनए हैं, वो हिंदू काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, और हमारे जो भील कम्युनिटी है, आप जैसे हम 95% लोग हैं, इनमें क्या हम में ऐसे कोई काबिल लीडरान या काबिल लोग या ऐसे तालीम याफ्ता लोग नहीं है जो असेंबली में पहुंच सकें, या अपने जो ऐसे जो हिंदू कौंसल है, इस तरह की कौंसल्स अपनी बना के आगे आए। तादाद तो हमारी बहुत है, लेकिन हम फिर भी पीछे हैं, इसकी क्या वजूहात है? सर मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे बात की है, और जो हमारे नाजरीन को भी मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो पाकिस्तान के जो चंद लोग हैं, 5% जिसको हम तो यहाँ कहते हैं थाने बुला खान के अंदर है, वो अपना एक तहसील, वो पाकिस्तान के सब सियासी पार्टियों के डोनर बने हुए हैं। जिस तरह मैं आपको उनके अंदर ये हुआ कि पीटीआई के अंदर जो अब पीए बना हुआ है, वो भी दीवान सच्चल बना हुआ है, किसी को हाथ देना पसंद नहीं करता है। दूसरा एमपीए बना हुआ है रिजर्व सीट में, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। दूसरा है संजय गंगवानी, वो भी एक तरह का अनफिट बंदा है, किसी से बात भी नहीं करता, रियल बता रहा हूँ। 3 एमएनए बने हुए हैं, एक जी जी। लाल माली बना हुआ है, उसकी भी इतनी जिस तरह वोट बैग होना चाहिए वो नहीं है। और वो एक उसके बाद में जय कुमार उकरानी, और तीसरा रमेश कुमार वांकवानी। जय कुमार उकरानी की बात करूं कि पीपुल्स पार्टी का जो लालचंद उकरानी उसका बिल्कुल कजन है, और मिनार्टी विंग सिंध का सदर, पीपुल्स पार्टी का सिंध का सदर लालचंद उकरानी उसका भाई जय कुमार उकरानी, वो हमारे सिर में लग गया है। वो उसको वो पीटीआई का एमएनए और मिनार्टी विंग का प्रेसिडेंट, अभी जनरल सेक्रेटरी मिनार्टी विंग का बना हुआ है पूरे पाकिस्तान का, जय कुमार उकरानी। तो इस तरह ये अच्छे डोनर हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को ये फंडिंग करते हैं, उनकी अनलीगल जो फरमाइशें हैं वो भी ये पूरी करते हैं, तो श्रवण और कुमार, मेरा उनको आपकी मैं बात को थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि मेरा सवाल था कि हमारे लोग आगे क्यों नहीं आ सकते? सर। जी सर। जी प्रेम सागर, मुझे आप सुन रहे हैं?
जी सरवण भाई कैसे जी सर। नहीं, मेरा जो सवाल था ना आपसे कि ये जो असेंबली में तो हमारी जो 10 अकलियतों की नशिस्तें हैं, उसमें हमारे जो ज्यादातर आबादी के लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? सर उसका मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एक ही दादे के पोते, जिसको बानिए कहें या जिसको अपना सरमाएदार सेठ कहें, ये सब सियासी पार्टी के डोनर बने हुए हैं। नहीं, और हमारे कोई जो है, देखें ना, हम किसी को टारगेट नहीं करते। बनिए हमारे सर मेघवाड़ कम्युनिटी से भी हैं, डॉक्टर खट्टूमल हैं, वालासानी साहब हैं, पंजाब से भी हैं। ऐसे कुछ बहुत से लोग जो हैं वो असेंबलियों में बैठे हैं। तो क्या वो सर उन हम डायरेक्टली जो हम नाम लेते हैं, सीधा बनियों का नाम ले लेते हैं, इसकी क्या क्या हमारी डायरेक्टली उनसे कोई लगती है या क्या? सर नहीं नहीं सर, हमारा कोई डायरेक्ट उनसे कोई वो नहीं है। जिस तरह आपने नाम लिए हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम डॉक्टर खट्टूमल साहब का भी नाम लिया है, और इस तरह जो मुख्तलिफ दोस्त हैं, तो आपने अर्ज ये कि ना वो आटे में नमक की तरह है। रियल आपको बता रहा हूँ, अभी इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के अंदर कोई भील कम्युनिटी से नहीं है, नहीं एमपीए नहीं है, मैंने नहीं कोई सेंटर, रियल आपको बता रहा हूँ। कोई ओल्ड कम्युनिटी से नहीं है, कोई जंडावड़ा बिरादरी से नहीं है, कोई बागड़ी कम्युनिटी से नहीं है। अभी इस टाइम पे 21 से ज्यादा जो बानी है हमारे पे थापे गए हुए हैं, सिर्फ लोहाना कम्युनिटी के बानी है। रियल आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर भी अक्सरियत उनकी है, नून लीग के अंदर भी अक्सरियत उनकी है, और पीटीआई के भी अंदर अक्सरियत उनकी है, एमक्यूएम के भी अंदर भी वही है। इस तरह कहने का मकसद ये है कि रियल आपको बता रहा हूँ, ये ब्रीफ केस भर के जाते हैं हमारे पास। जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग, उनके पास एक क्या कहते हैं, मैं आपको रियल इस प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। एक हमारा दोस्त था, वो पार्टी के अंदर अभी बहुत बड़े ओहदे पे है वो पाकिस्तान के। जब उसको हम रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, रियल बताऊं, 3 गाड़ियां वी8 लाइन में लगी है। उसको बोला गाड़ी किस में आप बैठोगे, और 3 के जो ड्राइवर से हटकर दूसरे दरवाजे 3 खुले हुए हैं, तो आप किस गाड़ी में बैठोगे? 3। और वो मैं आपको क्लियर बता दूं, एक चेलाराम की गाड़ी थी, एक जय कुमार उकरानी की, एक दूसरे एमएनए की साहब थी। इस तरह की 3 गाड़ियों के वी8 के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे पास मेहरान कार है, हम वहां पे कहाँ पहुंचे? और होना ये चाहिए। हम आप इस प्रोग्राम के तरफ से ये अर्ज करते हैं, तरुण भाई, आपके जो पास भी तो हमारे मेहरान कार भी है ना, मेरे पास तो पुराना सा साइकिल है। सर नहीं नहीं शुक्र, मैं अर्ज अर्ज करता चलूं कि इस तरह वो नहीं, हमारे पास कहाँ देखिए ना, बैठेंगे? असल देखें, हमारी जो असल बताए क्या है, हम में जो है, एक तो हमारी जो, आप जैसे आपने जातें गिनवा दी, भील, बागड़ी, कोली, कच्ची, जितनी भी शेड्यूल कास्ट की इसमें आती है। तो मेरा सवाल था कि इनमें लीडरशिप का फुकदान है या इनके जो हर तरह के लोग इनके हर पार्टी में थोड़ा ज्वाइंट हैं? बेहतर, बहुत 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 सारा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और इस तरह के हमारे जो लोग, उनके अंदर पता नहीं ऐसा क्या जुनून होता है, ये जो थोड़ा सा अपने अपर क्लास से ऊपर निकल जाते हैं ना, फिर वो असलियत भूल जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ हमारी कम्युनिटी का पूंजोमल भील को, जिसको मुझे याद है कि जब पहली 2000 के अंदर उसने 2001 के अंदर अल्ताफ हुसैन को जब दरखास्त फेक्स की थी, ये भी मेरे लिए बड़ा एजाज है कि उसके लिए 325 मैंने अपने जेब से दिए थे। और वो एमपीए बनने के बाद मुसलसल 6 महीने तक मेरी बाइक पे पीछे बैठता था, मैं आगे चलाता था। जब मैं डिस्पेंसरी चलाता था अपनी, मेरे पास के नजदीक गोट है, समन गोट, वहां पे जब मन्नू बिल का केस मैंने हाईलाइट किया, एचआरसीपी ने हाईलाइट करवाया, उसके मैंने पंफलेट बांटे सिंध असेंबली के अंदर, सबनी एमपीए साहबान को मैंने दिए। प्रेस गैलरी में मैं मनु बिल की फैमिली, जो बहुत इश्यू है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुमो एक्शन लिया, तो उस पे ये साहब जब हम एमपी हॉस्टल पे आए, मुझे कहा कि आप मेरे फाइल लेके चल रहे हो, यहाँ पे एचआरसीपी की एडवर्टाइज कर रहे हो और मनु बिल की एडवर्टाइज कर रहे हो। तब मैंने इनको कहा, मैंने बोला यार आपको तो खुश नसीब हो, आपको एमक्यू ने एमपीए कर दिया, और ये जो भी सोशल एक्ट बंदा है, राइट बेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका जिम्मेदारी बनती है कि पसमानदा कम्युनिटी की नुमाइंदगी करे। आज मुझे पता चल गया कि आपके हाथी वाले दांत हो गए, दिखाने वाले, खाने वाले एक, दिखाने वाले और। तो वो उस दिन से हम उनसे अलग होकर अपने वापस घर पे आ गए। तो हुआ जी ये कि मैं उसी पे आ जी रहा हूँ जी सर। जी जी उसको जी। 3 बार उसको एमपीए किया है एमक्यूम ने, पूंजेमल भील को। जब एमक्यूम को अभी वो छोड़कर पीपुल्स पार्टी में आ गया, पीपुल्स पार्टी ने उसको बीच में उसको कहीं घास भी नहीं दी। जब बिलावल भुट्टो आया था, अभी इस्लाम कोर्ट के अंदर जलसा किया था, तब हमने बीआईएफ के प्लेटफार्म पे, भील इंटेलेक्चुअल फोरम के प्लेटफार्म पे, हमारे दोस्तों ने बड़ा वहां पे धरना दिया इस्लाम कोर्ट के अंदर, और हम बड़े तरीके से वहां पे बैठे, अपने राइट्स के सिलसिले में बात की। ओपनली पुलिस भी आ गई, हमें गिरफ्तार करने वालों, और गिरफ्तार कर लो, हम जो अपने राइट से करते हैं। सर का जो कोयला निकला है वहां पे, हमें जो जिनकी जमीनों से निकला है, वहां पे भी उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के इश्यू हम लेके वहां पे बैठ गए। फिर जाके किसी ने, प्रेस वाले दोस्तों ने की मेहरबानी, उन्होंने पूछा बिलावल साहब आप यहाँ पे आए हो जलसे कर, भील बिरादरी यहाँ बहुत रहती है, और पसमानदा मेंगवाड़ बिरादरी भी है, कोली भी है, ये
शेड्यूल कास्ट के लोगों ने यहाँ पे बहुत धरना दिया है और उनको लीडिंग जो बीआईएफ की प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। फिर जहाँ पे इसको सीएम का मुशीर बनाया। बीच में नसीबा मिलन का केस मशहूर केस हुआ था, आप गूगल में सर्च करोगे अमरकोट के अंदर, तो उससे बहुत अहम केस था, गैंग रेप किया गया था। उसके जो जवाबदार थे वो वहां के मकामी एमपी, अभी तो बेचारा मरूम हो गया है, वहां के उसके बंगले पे बैठे थे। तो दोबारा भी हमने प्रोटेस्ट वगैरह करके स्ट्रगल करके उसके जवाबदार गिरफ्तार करवाए। इस तरह सेंसिटिव इशू है, उन पे ये हमारे लोग आते नहीं है। थोड़े हमारे लोग असलियत भूल जाते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उसको 3 बार एमक्यू ने एमपीए किया, उसके बाद एमक्यू छोड़कर अचानक वो पैराशूट के जरिए आ गया पीपुल्स पार्टी के अंदर। इस तरह चलो, हमारे लोग भी आ गया, भूल पैराशूट जाते के हैं। जरिए हमें आए। अपने अच्छा क्रिश्चियन सरण की भाई, बात करूं। ठीक है, वो पैराशूट के जरिए आए तो, लेकिन उसकी पता है क्या है कि पाकिस्तान में अकलियती नशिस्तों पे हमारी हल्का बंदी नहीं है। राइट सर। और इसकी वजह से जो हमारे अकलियती नुमाइंदे मुंतखब नहीं हो पाते। जैसे मेरा मेरा डिवीजन बावलपुर है, सरण भाई जी सर। सुन रहे हैं? बिल्कुल सर। जैसे मेरा जी सर। डिवीजन मैं बावलपुर में है, जहाँ पे लाखों की तादाद में हम हिंदू जो हैं, भील और सिर्फ मेघवाड़ है। आपको भी पता है कि राइट। वहाँ सिर्फ भील और मेघवाड़ कम्युनिटी की अक्सरियत है। और लेकिन तारीख पाकिस्तान की 72 73 74 साल तारीख में कौमी असम्बली में वहां से हमारा कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच सका। बिल्कुल सर, बड़ी नाइंसाफी है अच्छा, सर। नाइंसाफी है ना। देखें ना आप, देखें अगर हमारी आप भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपकी जो जमात है पीटीआई है, उसमें भी आप जो है ना बहुत एक्टिव हैं, आपको उन्होंने ओहदा भी दिया है। क्या हम ये तहरीक नहीं चला सकते कि हमारे जितने पाकिस्तान के 10 जो हल्के हैं, 10 अकलियती की जो सीटें हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाए डिवीजन वाइज, या जिस जिस डिवीजन में आबादी ज्यादा है, जैसे आपके थरपारकर में अभी आबादी ज्यादा है, तो वहां पे जो है आपको पिशावर का एमएनए ठोक दिया जाता है। अभी आपके थरपार राइट कर सर। अब पिशावर वालों के लिए आपके सिंध के सारे एमपीए समझ के हैं, लेकिन पंजाब से अभी देखें हमारी भील मेघवाड़ कोली कमेटी में कोई भी जो है ना असेंबली, कौमी असेंबली में नहीं पहुंच पाया। नहीं नहीं आया, पहले कांजीमल था, अभी नहीं आया। बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे नहीं, कांजीराम जो हैं वो सूबाई असेंबली में थे। और हैं। जो सुबह। है ना, अच्छा अभी हमारी डिवीजन बावलपुर में सिर्फ 14 सालों में एक बार जो है 14 और ये 5 साल ये पूरे हो गए मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद, हमारे एक कांजीराम ही जो जैसे आपने कहा कि पैराशूट की तरह वो जो है ना आ जाते हैं क्या। उससे पहले हमारे जो इलेक्शन होते थे जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से सुरताराम, लाला मेहरलाल भील और डूंगर राइट सर। दास, वार्थाराम, उन्होंने जो है इलेक्शन करके जो है ना वो असेंबलियों में जाते रहे हैं। तो क्या हमारी ये हल्का बंदियों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर हम अर्ज ये करूं कि अभी हमने एक बाकत है अपना मुख्तलिफ जो पसमानदा कम्युनिटी के कोलियतात है, बीआईएफ है और जो भी मुख्तलिफ व्यक्ति दोस्त है, हमने ये एक बाकायदा प्लानिंग की है कि हमारे जो इलेक्शन है ये जुदागान किए जाए। जिस तरह पहले अलग हमारी इलेक्शन थी, हमारा हल्का था, तब हमने ये कृष्ण व्हील को जितवाया था। कृष्ण व्हील एमएनए फर्स्ट बार हुआ था, तो जी जी। कम्युनिटी ने उनको वोट दिया था। इस तरह जे अभी क्योंकि ये जो अभी ये मीडिया का दौर है, सोशल जो भी इश्यूज है उनको लोगों एक मिनट के अंदर पूरे दुनिया के अंदर मैसेज पहुंच जाते हैं। इस हवाले से अभी लोगों के अंदर भी ये है कि जो सरमाएदार सेठियों हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, जो हमारे नाम पे ये जो भी काम करते हैं, इनसे हम जान छुड़ाएं, पसमानदा कम्युनिटी को ऊपर ले आए। उनका अभी दोस्तों का हमारा ये भी है, बीच में आपने सुना था कि जो पाकिस्तान के हवाले से अपना आदमशुमारी हुई थी, उसके अंदर भी काफी दोस्तों ने शेड्यूल कास्ट भी लिखाई थी। तो इसके अंदर अभी भी रणछाड़ दास कोहली हमारा दोस्त है। कल हमारा अपने छोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बीआईएफ के एक्स प्रेसिडेंट रंजन भील ने की है। अभी भी परसों हमारा एक रूम रखा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। सिंध के अंदर लॉकडाउन इमरजेंसी की वजह से मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो एक्टिव दोस्त हैं, हम ये मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान के, हमारे जो पसमानदा कम्युनिटी है जिनका 95 सैकड़ों वोट बह गए, इनकी आप मेहरबानी करके या तो इलेक्शन करवाएं या इनकी आबादी के मुताबिक निश्चित दें। जो 5% लोग हमारे पे थापे जाते हैं या हमारे किसी अहम इशू पे असेंबली के अंदर बात नहीं करते हैं, ये बासर वडीरों से, जागीरदारों से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, जो सेंसिटिव इशू हमारी कम्युनिटी के हैं। आज भी नहीं, मैं देखें देखें आप जैसे कह रहे हैं कि हम जुदागाना इलेक्शन हमारे हो तो जाएं। अच्छा, उसके अच्छा लिए सर। क्या तरीकेकार है कि हमारा पूरा पाकिस्तान हमारा हल्का होता है? राइट सर। यानी जो आप अभी इलेक्शन में अगर कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे तो वो आपको पूरा पाकिस्तान के लिए विजिट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल मरहला है। तो क्यों ना ऐसे हो जाए कि पंजाब की जितनी सीटें हिस्से में आती हैं आबादी की
जो उसको पंजाब को दे दी जाए, बलूचिस्तान की जो है बलूचिस्तान को दी जाए, माइनॉरिटीज की जो 10 सीटें हैं हमारी, राइट सर, राइट सर। ऐसे हल्का तो बंदियां कर दी मैं जाए। अभी मेरे देखें, अच्छी, मैं इस बात पे क्यों आता हूं कि मुझे जो है मेरे बावलपुर से मैंने अपनी कम्युनिटी का भील या मेघवाल को मैंने असेंबली में नहीं देखा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हाँ, तो हकीकत आप सर बहुत आबादी है वहाँ पे, तभी तो भावलपुर के अंदर बहुत आबादी है। अभी रिसेंट में रहीम यार खान भी गए थे। तो आप जो है ना, आप जुदागाना इलेक्शन की जो बात करते हैं उसके साथ साथ अगर हम इसकी हल्का बंदियों की भी बात करेंगी तो वो कैसी रहेगी, आप क्या कहते हैं इस पे? बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल बेहतर रहेगी सर। जिस तरह आपने बहुत सही फरमाया, जिस तरह रहीम यार खान या पंजाब जो कि जिस इलाके के अंदर जो लोगों के है, उस हवाले की हल्का बंदी हो जाए तो बहुत है। जिस तरह हमारी डिवीजन मिरपुर खास के अंदर ज्यादा से ज्यादा मिनाटी रहती है, और जिसके अंदर मिट्टी और अमरकोट में मेरे ख्याल है जो हमारे मेजॉरिटी वाले भाई हैं, उनसे भी हमारी कम्युनिटी जो वो अक्सरियत में है। इस तरह को हल्का बंदी हो जाए या तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि ये जो लोग हमारे राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, ये उनको होने नहीं देंगे। मैं आपको थोड़ा अर्ज कर लूं, कुछ साल पहले एक हुआ था हिंदू सम्मेलन, जिसको हैदराबाद के अंदर सिंध म्यूजियम के अंदर बहुत अपना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर उनको प्रेजेंट करने रहे थे किशन चंद पारवानी साहब। तो हिंदू सम्मेलन के हवाले से हम भी पहुंच गए। तो स्टेज पे वो ही बैठे किशन चंद पारवानी, दूसरा यहाँ का लक्ष्मण दास पारवानी, और तीसरा जगूमल नाम है, वो भी दीवान कम्युनिटी का। तो हमने वहां पे माइक लेके जब मौका आया बात करने का, हमने कहा कि यार हम जब आपको अपना जब समझे, जब किशन चंद पारवानी साहब के नजदीक कोई एक नंगर पारकर का कोली बैठा होगा, रुपले कोली का वारस, दूसरा अमरकोट से कोई एक जोगी कम्युनिटी का बंदा बैठा होगा। इस तरह हम कहते हैं कि हम वाकई हम भी सोचें कि आप हमें अपना समझते हो और हमें अपना मानते हो। जो हमारे एक ही कम्युनिटी के एक ही दादे के पोते आप बैठे हो, तो आपसे हम क्या अच्छी तबका कर सकती हैं। तो इस तरह में ये कि इनके बहुत अपना एमपी एमएनए तो ये बन जाते हैं, इनकी आड़ में इनके बहुत सारे जो गैर कानूनी जो काम होते हैं, तो वो अभी अपने काम ये कराते हैं। सिर्फ एमपी एमएनए को ये केश करवाते हैं हमारे लोगों को। और दूसरा अर्ज अच्छा, करूं कि जिस तरह जी सरवण भाई, हम तो चले गए हैं सियासत की तरफ, और मैं जो हूँ, मैं तो कोई किसी सियासी जमात से ना वाबस्ता हूँ और ना ही मेरी नहीं, आप किसी से हमारे कोई भाई हैं। ऐसे। हाँ, तो मैं जो कम्युनिटी का जो एक सेवक हूँ, तो हमारे यहाँ जो है हम आते हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है आवाज़ अक़लियत, इसमें हम अपनी अक़लियत की जो मसाइल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। बाकी सियासत की बात है, आप लोग सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, आप अपनी अपनी सियासी जमातों से ये डिमांड जो है स्ट्रांगली डिमांड करें कि हमारी जो है ये हल्का बंदियां की जाए, हमें जुदा गाना जो है वो वोट की बजाय हमें दोहरे वोट का हक दिया जाए। तो क्योंकि आपको हमारे जो दो मुस्लिम भाई हैं, हम जिसके पाड़े में बैठे हैं, जिनके साथ बैठे हैं, हमने उनको भी वोट दें, और जो हमारे मिनॉरिटीज के लोग हैं उनको भी वोट दें। तो हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी में। हम आते हैं तालीम की तरफ, के तालीम में हमारे जो बच्चे हैं उनमें चाइल्ड लेबर की जो हम जो करवाते हैं, चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो मुशक्कत करवाते हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं कानूनी तौर पे? और आप भी सोशल वर्कर हैं, आपके इलाके में या हमारे इलाके में जो हम बच्चों से स्कूल को छुड़वा कर, तालीम से महरूम करवा कर, उनको जो है बहुत मुश्किल मुश्किल काम करवाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने बहुत अहम इशू पे बात की। जिस तरह के मैंने पहली बार किया, जिस खित्ते जाग्राफी लिहाज से हर खित्ते के अपने अपने इश्यूज होते हैं। जिस तरह अब जिस खित्ते से हम बिलोंग है, वहां पे फ्यूडल सिस्टम आ गई है। इवन इतने तलक के एक तो हमारे लोगों से जबरी मशक्कत ली जाती है, दूसरा जो छोटे छोटे बच्चे वो वडेरों के माल मवेशी चरवाते हैं। और कई कई जगहों पे हमने ऐसे भी देखा है कि वडेरे के जो हमारी खवातीन है, माए बहनें बेचारी, वो वडेरा शाही इतना हावी है जिसके अंदर वो उनके वॉशरूम भी वही वॉश करते हैं, हमारी खवातीन है, रियल आपको बता रहा हूँ। और तीसरी बात आपको ये अर्ज करूं कि एक जगह पे यहाँ खिपरू के अंदर अपना एक गांव है, वहां पे एक अपना बारात गई शादी करने के लिए। वडेरे ने बोला कि ये आपके ने किससे इजाजत ली है, आप ये शादी कर रहे हो? तो वो एक चांद अपना रात के टाइम पे गंदम की कटाई हुई थी, चांदनी रात थी, बहुत अच्छी रोशनी वाली। वो दूल्हे और जो चौरी करने वाला महाराज था, उनको सबको मिलाकर उस वडेरे ने वो रात को सारी गंदम कटी हुई गंदम इकट्ठी करवाई है।
तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। रिसेंटली के अब मैंने कई वडेरों के या निजी जेलों से लोगों को जंजीरों से जकड़े हुए आजाद करवाया है। चलो, हम मैं शुक्रगुजार आपसे हैं। इस सवाल में से एक बात में से सवाल करूंगा कि हम जो बार बार वडेरों की, फला फलां की, बनियों की, उसकी जो हम गिला करते हैं, या उसमें हम क्यों नहीं अपने आप को जो है हम इस तरह की मजबूत करें, तालीम की तरफ आएं, अपनी मेहनत करें, कोई अच्छा सा काम करें। तो क्या हम उनकी जो चुंगल है उनसे क्या हम आजाद नहीं हो सकते? सर बिल्कुल हो सकती है। मैं आपके सामने मैं मिसाल देखें, दे रहा हूँ। हम, मैंने खुद जी जी जी, मैंने खुद जमीन की खेती बाड़ी की है। मेरा वालिद साहब बिहारी था और मेरा हम मजदूर बंदे थे। जिस तरह की हमने जो भी एक्टिविटी की इस हवाले से अर्ज करेंगे, जो भी खेती बाड़ी के हवाले से हमने काम किया, और ये हमारे पेरेंट्स की मेहरबानी जिन्होंने हमें पढ़ाया, तालीम दी, और उसके हवाले से हम जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन भाइयों को मैं अर्ज करता हूँ कि आप मेहरबानी करके अपने जो बच्चे हैं उनको तालीम दिलाएं। उसके अलावा तालीम तालीम से बच्चे जो फ्री होके आते हैं उनको हुनर दिलाएं। बहुत टेक्निकल काम हुए हैं अभी दूसरे, जहाँ भी बाराड़ी के अंदर और फैसिलिटी नहीं हो, अपना वाडा जिसको कहते हैं वो है, दर्जी है, उनके पास भी आप काम करवाएं और हुनर कराएं। मोटरसाइकिल के दे- मैकेनिक भी है, उनसे भी काम कराएं। जी जी, वो सब बिल्कुल, में यही अभी जो बात मोबाइल है। फोन भी आ आप गया, हम इसके अंदर भी करें। देखें, आजकल एक जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अपने बच्चे को थोड़ी सी तालीम दिलवा दें, अगर आप इतनी सख्त नहीं रखते ज्यादातर। अभी तो गवर्नमेंट भी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बच्चों की तालीम का, एनजीओज भी काम कर रही है इस पे। तो हम दूसरों पे डिपेंड क्यों करें? क्यों ना हम इस जो है पसमानगी से जो है हम बाहर आए, अपने आप को जो है तालीम की तरफ लाएं, अपने कोई काम सीखें, कि कोई भी काम सीख लें। मोबाइल का काम है, मोटर बाइक का काम है, या कोई दर्जी का काम है, जिसमें हम जो है अपनी रोजी रोटी अच्छे तरीके से कमा लेते हैं। जी सरवण भाई। बेहतर था। बिल्कुल अर्ज करूंगा, मैं पेरेंट्स को ये अर्ज करता हूँ कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, तालीम के बाद में उसको हुनर पे रखें। दूसरा, अभी जो इशू चल रही हैं, एक तो आप बच्चों को वो छोटी उम्र में बच्चों की शादियां नहीं करवाएं। दूसरा, हम कहते हैं धारिये से धर्मेला रखना, जो गैर कम्युनिटी का बंदा है उनसे क्लोजिंग रखना। जिस तरह यहाँ पे एक मंशियात का वो जिसको हाथ से बना हुआ ठरा, वो ठरे की वजह से कई खानदान बर्बाद हो चुके हैं। धारियां जो गैर मर्द होता है, जो उनसे आता है, क्लोजिंग करता है, पहले उसको विस्की या ठरे की चक्कर होता है, उसके बाद में तो वो अपना चिकन वगैरह भी ले आता है, सब्जी भी ले आता है, उनसे क्लोजिंग हो जाती है। फिर उनके नशे के अंदर या 2 रुपए खर्चा करने वाले जायरी उनके अपने मुफादात होते हैं, फिर वो घर तक बात पहुंच जाती है। उसके बाद में ये बहुत सारे इश्यू हम देख रहे हैं कि अपना फोर्सली उनका अपना कन्वेंशन करना, या शादी के हवाले से बच्चियों का निकलना घर से, उनका मजहब चेंज करना। जबकि पाकिस्तान का एक आइन कहता है 18 साल तक बंदा वो अपना वोट भी नहीं दे सकता, और 18 साल उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। जिस तरह के उनको शादी छोटी उम्र में उनको शादी करना, उनको कन्वर्ट करना, ये भी एक बिल्कुल गलत है। अमेरिकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं, और वहाँ के जो सिंध हुकूमत है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे मुतालबा करते हैं, जिस तरह ये इस तरह के जो इशू हैं उनको बिल्कुल एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जाए। और जो कि बच्ची कन्वर्ट होना चाहती है उसको भी पहले एक सेफ होम होना चाहिए, 3-3 महीने तक वो वहाँ रहे, उनको अपने पेरेंट्स से मुलाकात होनी चाहिए, और उनको जो एजुकेशन दी जाए, फिर उनको फ्रीली उनको वेस्टर्न में दिलाई जाए। अब कहाँ जाती है, क्यों हम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, हम किसी चीज को जिस तरह जो मेच्योर बंदा है उसको आजादी है, हम उसकी खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। इस तरह मैं अभी आपको लेबर के हवाले से भी अर्ज करूं, सिंध के अंदर एक कानून बना हुआ है, सिंध टेनेंसी एक्ट। वो हारियों के हकूक हैं उस मुतल के एक्ट है। जिस तरह पहले हारियों के केस हमारे चलते थे, मैं थोड़ा इसी जो लेबर बाउंडेड के भी है इस टॉपिक पे आ गया हूँ। तो वो पहले हमारे हारियों के जो केस चलते थे एसी के पास, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है उनके पास। अभी हमारा हम शुक्रगुजार हैं यहाँ सिंध के अपना हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब, उसने इस बहुत अहम इश्यू पे एक डिसीजन दिया, जजमेंट दी है कि पहले वो केस चलते थे अपना एसी के पास, एसी से वो अपना पावर छीन कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को दे दिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो अभी केस चलते हैं। अभी सिंध के अंदर एक जजमेंट के बाद में हमने एक केस दाखिल किया, उसके अंदर हारी को हमने 6.5 लाख रुपए बचत दिलवाई। ये रिसेंटली उसकी कापियां मेरे पास पड़ी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा फैसले की।
अभी जब एक फेस टू फेस एक प्रोग्राम के अंदर सीएम सिंध से हमारी मुलाकात हुई, जब सीएम सिंधु को भी मैंने ये अर्ज किया कि आप अपना जो ये सिंध टेंडेंसी एक्ट है इसके अमल करवाएं। उस जजमेंट के अंदर जस्टिस साहब ने ये बताया कि जो अपना सिंध का चीफ सेक्रेटरी है उसको भी ये आप पाबंद करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी को पाबंद करें कि जो भी हारी रहता है उसको खसरे में उसका नाम लिखें, क्योंकि हारी उनका गुलाम नहीं है, वो आधे शेयर का पार्टनर है, तो उस खसरे के अंदर नाम लिखें। और वो यहाँ के सिंध के वडेरे वे नहीं चाहते हैं कि हारी हकदार हो, अपने हिस्से का मालिक बने, रिकॉर्ड के अंदर उसका खसरे के अंदर नाम हो। जब सभी सीएम सिंध से एक मीटिंग हमारी हुई, पायलर एनजीओ का मैं शुक्रगुजार हूँ, कराची की है, उसने एक हमारा मीटिंग करवाई थी फेस टू फेस। जब मैंने इल्तिजा की सिंध के सीएम मुराद अली शाह से, सर आप सिंध टेंडेंसी एक्ट जो अभी हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है इस पे आप इम्प्लीमेंट कराएं। जब मैंने बात की उसके बाद में उसने वडेरों से पूछा इस तरह, तो हुआ ये कि वो हमारा टेंडेंसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अभी हमारे इश्यूज पे कौन बात करे? सिंध के अंदर एमपीए भी वडेरे, एमएनए भी वडेरे, जो हमारे पे थापे गए हैं सरमाएदार वो सेठियों, उनका ये इशू ही नहीं है। जिस तरह बांडे लेबर के इशू हैं, आरयू के इशू हैं, उस पे ये बनी है जो सरमाएदार सेठ है हमारे, उनका इशू नहीं है, उस पर बात नहीं करते। बदकिस्मती जो हमारे सरोज भाई, आपने पहले भी थापे गए, ये भी जो हमारे एमपीए एमएनए आप कह रहे हैं थापे गए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हम इतनी तादाद में हैं, 95% आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, तो क्यों थापने देते हैं हम उनको? सर इसकी क्या वजह है? उनके लिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनके पास ब्रीफ केस होते हैं, भर के जाते हैं। ब्रीफ केस कोई देखिए, हमारी आप रुके, आपकी कम्युनिटी में, भील कम्युनिटी में, मैं मेघवाड़ हूं, मेरी कम्युनिटी में भी करोड़पति लोग बैठे हैं। ये तो ऐसी कोई बात ना सही हुई बात। ना कि हम जो है ना सिर्फ ब्रीफ केस की सियासत करें। हम अपनी जमहूरियत नहीं नहीं को देखें। आप अभी है ना, आप सिंध में हैं, आप थरपारकर में हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को मुत्फिक करें कि हमने सही इसको फरमाते। जो है ना। लेकिन आपने अभी जैसे आपका आपने एक एमपीए का नाम लिया था जो एमक्यूएम की तरफ से, हाँ, पूंजोमल हाँ का। पूंजोमल भी। राइट अच्छा, सर। हमने पूंजोमल की भी ये कर दी, फलां की भी कर दी, फला अभी हमारे देखें हुकूमत पाकिस्तान में हमारे कितने लोग बैठे हैं? कृष्णा कोहली निचले तबके से, जो आपका वीर राइट जी सर। कोहली वो निचले तबके से, सीएम का वो दो दो एडवाइजर बंदे है। हैं। राइट सर। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, सुरेंद्र विलासाई, डॉक्टर वो खटमल। निचले तबके से, डॉक्टर। डॉक्टर खटुमल, इंजीनियर ज्ञानचंद, वो भी निचले तबके से, और खटुमल भी वो भी हमारे जो मेघवाल भील कम्युनिटी से ऐसे लोग बैठे हैं। तो फिर क्या, हमें क्या दुश्वारियां हैं राइट। जो ये लोग हमारे काम क्यों नहीं कर रहे? या हम अपने काम निकालने में हमें कोई ऐसा फन नहीं आता क्या? मैं यही यही अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह हमारे मैंने बानिए जो हमारे पे हैं, अंदाजे में मेरे ख्याल में तकरीबन 21 के करीब है, 21 के करीब एमपीए एमएनए। अभी जो हमारे जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं वो आटे में नमक की तरह है। जो कृष्णा और वीर जी को कोली कम्युनिटी से दो हो गए, अपना डॉक्टर खटूमल सुरेंद्र वाला साही तो ये हो गए। दूसरा भी पूंजे को सीएम का एडवाइजर किया है, वो नाम का एडवाइजर किया है। मकसद कहने का सिर्फ 5 लोग हैं, 21 लोग हुए हैं। इस तरह हमारे लोगों को प्रायोरिटी पे नुमाइंदगी नहीं दी जाती। उसका मेन सबब ये है कि जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में जो हेड बैठे हैं, कोई उसके किचन का खर्चा भर रहा है दीवान, कोई उसकी फ्यूल का खर्चा भर रहा है, रियल आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं उसकी जरूर जो भाई, इलेक्शन। आपको यानी दीवान की तरफ आते हैं, लेकिन देखिए हमारे जो मसीह भाई हैं, आप पंजाब के राइट। इश्यूज पे बात करते हैं, मैं पंजाब में हूँ, तो हमारे जो पंजाब है वहाँ पे जो है लाहौर या जो फैसलाबाद है, वहाँ पे क्रिश्चियंस की जो है मेजोरिटी है, और हर बार वही लोग जो हैं असेंबलियों में जाते हैं। तो वो क्या वो भी इसी तरह के लोग हैं जो कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पैसे वाले हैं या बड़े लोग हैं, वो इस तरह के जो पार्टियों में? सर असल में अर्ज ये करूं कि पॉलिटिकल पार्टियों को मेरिट पे आना चाहिए। मेरिट पे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती है, जो एक चैन बन जाती है, एक लॉबिंग पार्टी के अंदर लॉबिंग सिस्टम होती है। जो ये बंदा आगे निकल जाता है फिर वो लॉबिंग में बन जाता है। जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ लॉबिंग हैं, तो एक लॉबिंग में बंदा आ जाता है तो फिर वो अपनी लॉबिंग वाले बंदे को सपोर्ट करता है, निचले लोगों को वो सपोर्ट ही नहीं करता। इस तरह की ये अहम चीजें होती है। होना ये चाहिए जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो भी चेयरमैन साहबान है, जो भी है लीडर है, उनको मद्देनजर रखकर, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इलेक्शन के बाद में जब ये हमारा मिनाटी की रिजर्व सीटें दी गई, तब मैंने खान साहब को इल्तिजा की बीबीसी रेडियो सर्विस के जरिए।
मैंने बोला सर आप पाकिस्तान के अंदर जो पसमानदा कम्युनिटी है 95% वोट बैंक रखने वाले, वो उनको अपना राइट नहीं मिला है। सिर्फ एक कम्युनिटी के 5% जो लोग वोट रखने वाले पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हर सीटों पे काब्ज हैं। और मेहरबानी करके आप मिनाटी की रिजर्व सीटों पे नजरसानी करें। उसके बाद में ये जिस तरह आपका प्रोग्राम, इस तरह हमने जाके अपना साउंड रेज कर करके, मैं लेबर विंग कमेटी का, मरकजी कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ और सिंध का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस तरह हमने हमारी जो पार्टी की जो अहम जिम्मेदार बंदे हैं उस तक हमने जाके ये साउंड रेज किया। बीच में भी हमारी मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई की मरकजी ऑफिस के अंदर। तब वहां पे जो हमारे हेड थे उन तक ये बात पहुंची कि सिंध के अंदर जो अक्सरियती वोट रखने वाले पसमानदा लोग वो रह गए हैं और उनके जो सरमाएदार लोग वडेरे हैं, पैसे वाले लोग, वो उस पे आ गए हैं। उन्होंने बोला ये हमने अपना ऊपर तक भी बात पहुंचाएंगे। जिस तरह के कम से कम मैंने जाके साउंड रेज किया है बीबीसी के रेडियो के थ्रू और जो मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने ये अपना किया है। अभी जिस तरह चेलाराम को नेशनल कमीशन का चेयरमैन बनना हुआ है, इस पे भी हमारे दोस्त लगे हुए हैं, एक्ट में बहुत अपना साउंड रेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोली एताद के, बीआईएफ के और अपना दिलत के, शेड्यूल कास्ट के। हमारा जयराम दास अबोज है मेंगवाड़ दोस्त, हमारा प्यारा सीनियर है जो रिटायर ऑफिसर इंफॉर्मेशन से। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इस पे अब कम से कम अपना साउंड रेज हो। अभी ये हुआ है कि हमने ये अभी मरहलावार एक प्रोग्राम बना हुआ है कि कल नहीं परसों जो संडे था, इस पे हमने रखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले मीरपुर खास के अंदर, बाद में हैदराबाद के अंदर, बाद में कराची के अंदर, उसके बाद में इस्लामाबाद जाके दरवाजा खटकाएंगे। तो इस तरह हुआ ये कि जो हमारी पसमानदा कमेटी कोली बिल मेंगवाड़, इनको नुमाइंदगी नहीं दी जाती। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पीएम पाकिस्तान, उनको ये पता ही नहीं है कि अक्सरियती वोट रखने वाले कोली बिल मेंगवाड़ ये लोग रह गए। रियल आपको बता रहा हूँ, आज तक उनको बेचारे को पता ही नहीं है। क्योंकि उनको कहा कि मिनाटी की आपने सीटें दे दी, हाँ जी मिनाटी की हमने दे दी। जो निचले वाले जो हैं वो अपना फरमाइशी प्रोग्राम चलाते हैं और उनको भी हमने ये व्हाट्सएप प्रोग्राम में ग्रुप के थ्रू हमने ये भी कहा है कि अभी वो पहले वाला 1900 बुड़ी वाला दौर नहीं रहा है। अभी लोगों में शऊर है, सुझाव आगे हो गए हैं। हमें अपने राइट्स नहीं मिले तो हम अपना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी बैठकर अपने राइट्स के लिए वहां पे स्ट्रगल करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी हम अपना राइट्स मांगेंगे और हमें यकीन है कि हम पसमानदा कम्युनिटी के जो एक्टिव दोस्त हैं, समाज सुधारक, मुख्तलिफ कम्युनिटी के दोस्त, वो मिलकर अपना साउंड को बिल्कुल उनमें वो साथ मिलाकर मरेलवार जिस तरह मैंने किया कि पहले मीरपुर काज़िम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में हैदराबाद के अंदर, उसके बाद में कराची के अंदर, उसके बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद की तरह, इस्लामाबाद की साइड। और वहाँ इस्लामाबाद की साइड जहाँ पे जिस तरह हमारे और भी दोस्त हैं, रेमियार खान के अंदर जिस तरह आपने बात की, और उन दोस्तों से भी हम राब्ते में हैं। और उनके बाद में लाहौर से भी जो हमारे पसमानदा कमेटी के दोस्त एक्टिव रहते हैं, उनसे भी हम राब्ते में। ये बैठकर हम अपना बहुत अच्छा साउंड रेज करेंगे। हो सकता है मुसलसल अपना अलामती बुक हड़ताल की कैंप भी लगाएं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, क्योंकि ये हमारा साउंड होगा। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से मुतालबा होगा कि आप जो एक ऐसी सर्वे कराएं सिंध के, पाकिस्तान के अंदर जो पसमानदा कम्युनिटी के वो जो लोग हैं 95% उसको राइट्स नहीं मिला जाता। श्रवण जिस तरह कुमार जी, उनको आपकी श्रवण जी, आपकी बात आपने जो भूख हड़ताल या ऐसी बात की है, तो आप जो अभी हुकूमत है, हमारी पीटीआई की हुकूमत है, उसमें आपका क्या ओहदा है? सर मैं उसमें हूँ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ लेबर विंग का सिंध का, तो और मरकजी कमेटी का देखें मेंबर भी। देखें आप लेबर विंग में हैं, पीटीआई में हैं, हमारे पूंजोमल जी भील वो जो हैं इसमें पीपल्स पीपल्स पार्टी। पार्टी में हैं, दूसरे लोग हमारे जो हैं कुछ नून लीग में हैं। क्या सब ये हमारे जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो असेंबली में नहीं पहुंच सके, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से पार्टी से उनसे वाबस्तगी है उनकी, क्या हमारे ये सब आपने कभी किसी ओहदेदार से, हमारे भील से, मेघवाल से ऐसी कमिटमेंट, हमारी कमिटमेंट हुई है कि हम जो है ये इस तरह के जो हम जुदागाना इलेक्शन चाहते हैं या दोहरे वोट का हक चाहते हैं? सर मैं आपको अर्ज करूंगा, जो मैंने पहले बार किया कि एक कुर्सी का पता नहीं कैसा नशा है, क्या है, जो हमारे लोग हम में से जो आगे निकलते हैं ना, वो हम अपनी असलियत भूल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पुंजमुल का मिसाल दिया, इस तरह जो हमारे पसमानदा कम्युनिटी से ऊपर जाते हैं वो कहते हैं अपर क्लास में आ जाते हैं। फिर हमारे लोगों को वो रियल बता रहा हूँ, हाथ देना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारी कम्युनिटी में जाते हैं, नेस्ले की मिनरल वाटर की बोतल साथ ले जाते हैं, बैठते हैं। इस तरह की ये रियल है। वो तो कहते हैं हम सिर्फ वन मैन शो हम ही हों और दूसरे लोग नहीं आए हैं। इस तरह उनकी एक नियत दिल की जो सच्चाई है ना, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है।
रियल आपको बता रहा देखें हूँ। इस सरवण तरह भाई, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। तो जैसे लोग हैं वो, उनको आप छोड़ें वो कैसा बिहेव करते हैं या करते हैं। पहली बात है कि हम यूनिटी में हैं। क्या हम इस काबिल हैं राइट कि हम जो अब अभी आपने स्ट्राइक की बात की, स्ट्राइक क्या, हम स्ट्राइक करके हमें क्या मफाद मिल पाएगा। सर, मकसद तो एक पर्सनल मेरा मुफाद नहीं है। मैं पर्सनल अपने लिए कोई मांग रहा नहीं हूँ, कोई रणछल दास कोहली जो अपने लिए नहीं मांग रहा है। हम कहते हैं अभी जो जिन कम्युनिटी का वोट पे गए उनको तो आप नुमाइंदगी दें। जिस तरह अभी हम नेशनल कमीशन पे हमारी बात हुई, मुफ्ती ग्रुप्स में बात हुई, चेलाराम ने मेरे से बात की, तो मैंने आज तक उसको मुबारक अभी तक नहीं दिए। तो मुझे बोला, मैसेज भी किया, आप मेरे से राब्ता करें, आए बैठे, अब जो आपके इश्यूज हैं उनको उनको हल करते हैं। मैंने बोला पहले ही मेरा आपसे ये मुतालबा है कि ठीक है आप चेयरमैन बन गए नेशनल कमीशन के, दो आपके जो मेंबर बने हुए हैं, डॉक्टर अपना एक छाबड़िया साहब है, एक दूसरा दीवान है अपना लड़कानों का, जयपाल छाबड़िया, और लड़कानों का है। तो मैंने बोला इनको आप रिजाइन दिला के एक अमरकोट, अपना अमरकोट से एक मेंगवाड़ बिरादरी से बंदा ले ले, नंगर पारकर से रूपलो कोली के वारस में से कोली कम्युनिटी से एक बंदा ले ले। तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपना समझते हो। तो जब तक आपके एक ही दादे के पोते सभी सियासी पार्टी के भी एमपीए वो है, एमएनए भी वो है, दूसरा नेशनल कमीशन में भी आप हैं, फिर हमारे राइट्स के लिए कौन बात करेगा। तो इस तरह अभी बीच में जो स्ट्रगल अभी हमने किया कर रहे हैं, तो यहाँ का हमारा एमएन ने जय कुमार कुड़ानी साहब ये कुछ चेक लेके वहां अपना रणछाल दास कोहली साहब के पास पहुंचा, ये अपनी कम्युनिटी को चेक दो, ये और आप ये इश्यू में बैठ के मैं हल करूंगा। तो रणछाल दास ने बोला यार आप चेकों के हवाले से छोड़े, जो हमारे एक्टिव बंदे हैं, जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट बार मिट्टी का प्रेसिडेंट रह चुका भूरोमल कोहली, हाईकोर्ट का वकील है, सीनियर बंदा है, और वो पीटीआई का भी एक्टिव बंदा है, और उनका अपना दो बेटे हैं वो हाईकोर्ट के वकील हैं, वकील हेमंत दास कोहली, वकील विशन दास कोहली। आप उनको एडजस्ट करते, या हमारा वकील भगवान दास भील साहब बैठा है पीटीआई के अंदर, अभी भी हमारी भील कम्युनिटी के लिए बड़ा एजाज है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट का एनरोल तकरीबन 90% जैसे हो गया है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, वो भी भगवान दास भील भी बैठा है, उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और जिस तरह मेंगवाड़ कम्युनिटी भी के हमारे दोस्त बैठे हैं, जिस तरह इंजीनियर कान जी को लिए मेंगवाड़ अपना सॉरी अमरकोट से टीएनटी का रिटायर है, प्रदीप मेंगवाड़ हमारा बहुत अच्छा दोस्त है अपना मिठी से, और बहुत एक्टिव दोस्त है हमारा यंग यूथ के अंदर, प्रदीप मेंगवाड़। इस तरह क्या है कि जो एक्टिव, आपकी दूसरों को छोड़ो, आपकी पार्टी की जो बंदे हैं उनको तो आप कमेंट करें, कम से कम उनको एडजस्ट करें। रणछाल दास कोहली ने जब उसे एमएनए अपना जय कुमार उपरानी साहब को कहा, तो जय कुमार ने कहा ठीक है मैं बात रखूंगा। अभी वो बेचारे ने मुझे कहा कि मुझे चेक दे के गए 55 5,5 हजार के 11 चेक दे गया। बोला 55,000 के मुझे चेक मिले हैं, और जो लोग हम लेके आए हैं और जो प्रोग्राम अरेंज किया हमारा 50,000 खर्चा हो गया। और दूसरा 5,5 हजार का चेक जब नंगर से बंदा आता है मिर्ची के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलाना, वो 5,000 का चेक कम से कम 500 700 रुपए तो अकाउंट में अंदर के होने चाहिए। दूसरा 2-3 बार किराए करके आता है, और इजी अकाउंट भी नहीं खुलता है। इस तरह मैं अपना मिरपुर की मिसाल देता हूँ, यहाँ हमारा फूड का मिनिस्टर है, पहले तो उनके पास जी नाज़रीन, हमारे दोस्त का जो थी, हरिराम नेतृत्व, किशोरी लाल साहब, जी सरवण भाई, आपकी वो जो पहली एक बात थी चेक वो की बैग, कट गई थी। मैं अच्छा अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अर्ज किया कि अभी जो हमारे पास यहाँ हरिराम किशोरी लाल है, वो भी एक चेक जो है चेक का बैग लेके घूम रहा है, सिर्फ कितना चेक 5,5 हजार का। ये इन लोगों ने हमारे लोगों को जिस तरह भिखारी नहीं बना देती है 5,5 हजार के चेकों पे, और कुछ जो हमारे कम्युनिटी के 2-4 ऐसे मुख्तलिफ कम्युनिटी के दोस्त भी उनके साथ घूम रहे हैं, उनके चेकों पे उनको वो थोड़ा उनको खर्चा पानी भी मिल जाता है, उनका भी गुजारा चल जाता है आजकल चेकों के हवाले से। जी सरवण तो भाई, इस मैं तरह ये देखें, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है उनके मुआशी हालात बहुत बदतर हैं। तो राइट उसका जो एक ही हल है कि हम जो है अपने बच्चों को कुछ काम सिखाएं, कुछ तालीम दिलवाएं। हमने क्या 70 सालों में जब पार्टीशन हुई, हम पाकिस्तान में इधर रहे, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी हमें कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलियती यहाँ पे जो है अपनी पूजा पाठ, चर्च, मंदिर कहीं भी जा सकते हैं। हम आज़ादी तौर पे और जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, और इन्हीं 70 सालों में
जो हमारा तबका है आगे क्यों नहीं आ सका? उन्होंने तो सर स्कूल्स भी थे, सुने, स्कूल्स भी थे, तालीमी इदारे भी थे, बहुत से जो है प्लेटफॉर्म थे, तो फिर हम लोगों ने क्यों हम इतना पीछे रह गए? इसकी क्या वजूहत है? सर अर्ज ये करूंगा, सिंध के अंदर मैं आपकी सिंध की सिचुएशन बता रहा हूँ। सिंध के अंदर यहाँ पे जिस तरह गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल है अक्सरियत में, उसके एक तो जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 स्कूल है, 100 फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 200 टीचर है। उसके 200 टीचरों के अंदर जो 100 टीचर उनको क्या करता है कि जो उनको ऑफिस एसडीओ डीओ वगैरह उनको एक बता दे के, उसको एक मंथली पैकेज दे के वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहाँ के मैं आपकी सेशन एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद में 100 बच रहे हैं। 100 टीचर के अंदर भी 50 टीचर ऐसे होते हैं कि किसी चैनल का रिपोर्टर हो गया, कोई सहाफी हो गया, कोई किसी एमपीए का पीए बन गया, या किसी का मुंशी की वडेर का। रियल यहाँ की सिचुएशन बता रहा हूँ। बाकी बचते हैं 50, उसमें भी वो कभी कभार स्कूल कोई जाते कोई नहीं जाते हैं। जिस तरह चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सिंध के अंदर वो नहीं है। जो एक स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमें कहीं रिट नजर नहीं आ रही है। सिंध को ये देखें पीपुल्स सरोज पार्टी भाई, ने आप 12-13 साल में इतना आपकी बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन आप वकील बन गए, भगवान दास राइट। वकील बन गया, इंजीनियर ज्ञानचंद इंजीनियर बन गया। थर में 50, 100, 200 डॉक्टर होंगे, भील मेघवाड़, और वकील तुम्हारा शरीफ भील वकील है, फला डॉक्टर है, राइट। डॉक्टर लॉन्ग जो है वो इसमें आगा खान के लेक्चरर हैं, थर से मीरपुर खास से बहुत से लोग जो है ना वो आगे निकल गए हैं। क्या हम अपने आप को खुद इत्मादी की तरफ अगर अपने आप को ले आए, दूसरों पे जो डिपेंड करने की जो हमारी फितरत है, पुरानी फितरत है, अगर हम उसको खत्म कर दें, क्या हम इस गुर्बत से, इस जो मुआशी हालात है, इससे बाहर नहीं निकल सकते? सर अभी अर्ज करूं, एक हमने 10 तारीख को हमारा जनरल सेक्रेटरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग का हमारा उसको हमने कुछ तजवीजें अर्ज की है पीएम साहब को देने के लिए। उसमें हमने तजवीजों का ये अर्ज हमने अर्ज अपने हिसाब से किया है कि हर तहसील के अंदर पहले तो हमने ये बना मुतालबा किया है कि जागीरदारा निजाम तोड़ा जाए। जो सब मसलों की जो जड़ है वो जागीरदारा निजाम है, सरमादारी मैं सिस्टम है। इस बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ आपकी बात से। सर मैं थोड़ा अर्ज करूँ आपकी यहाँ ग्रास रूट नहीं, सिचुएशन मैं के हवाले से। मैं इसकी बात की जो बात है जागीरदार या वडेरा शाही या जो बनिए लोग हैं, उनमें मेरे घर हमारी क्या फजूल जो रसूमात हैं, हमने हमारे एक बंदा मर जाता है, उनके क्रियाक्रम के लिए हम जो है ऐसी रसूमात हैं कि 6-6 दिन बैठे होते हैं, पूरा साल साल जो हम अपनी जमा पूंजी है उनके पीछे लगाए जाते हैं। शादी की तकरीब होती है, उसपे हमने अपने जितनी जन्म की कमाई होती है वो लगाना होती है, इको साउंड लगा देने हैं, सिंगर आ जाने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है। हम उन बेचारों को क्यों कोसते हैं? हम अपने आप को क्यों नहीं कोसते जो हम इन फजूल रसूमात में फंसे हुए हैं? बहुत अच्छी आपने इशू पे बात की है। मैं आप ये अर्ज करूँ, यहाँ हमारा मीरपुर खास के अंदर है हीरो मल मैंगवाड़ है, बहुत एक्टिव दोस्त हमारा बीरवा के अंदर रहता है। वो हरिराम का पीए भी बना हुआ है। उसके अभी अपना भाई की भी फौतगी हो गई थी कुछ साल पहले। उसके मतलब तकरीबन 1-1.5-2 साल पहले उनके वालिद की भी फौतगी हो गई थी। तो उसने ये कहा है कि जो अभी इस बारिश में मैं खर्चा करूंगा वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। रियल बता रहा हूँ। जिस तरह हमारी कम्युनिटी का एक कांजी मल है, वो हमारा वकील है हाई कोर्ट का, उसने उसकी मदर की डेथ हो गई थी, उसने बारिश नहीं की। अभी लोगों के अंदर जिस तरह आपने बताया, सही बताया, अभी लोगों के अंदर ये कर रहे हैं। पहले वो हमारे 12-12 दिन तक लोग बैठते थे, अभी तीसरा करते हैं, जिसको तीजा कहें, तीजा करके लोग उठ जाते हैं। और तीन अभी दिनों में भी चेंजिंग उसकी आ रही। बिस्तर है, सुने, 3 दिनों में जी भी सर। उसकी दाल निकल जाती है। एक गरीब बंदा है, हाँ। मजदूर है, जो शाम की रोटी लेने के लिए भी बेचारा बहुत से पापड़ बेलता है, और उसके घर राइट। अगर हम 200, 400, 500 लोग 3-3 दिन बैठ जाएंगे, तो वो कर्ज उठाएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। कर्ज उठाएगा तो साफ जाहिर है वो किसी का मकरूज होगा, मकरूज होगा तो फिर बिल्कुल। उसके जैसे वो कहेगा वो से भी चलेगा। हम अगर बिल्कुल। जो हमारी रसूमात हैं इसको खत्म करें, तालीम की तरफ बच्चों को ले आएं, तो इस पे आप आवाज उठाएं। आप अपनी कम्युनिटी के सर बहुत एक्टिव मैं पर्सन हैं। मैं मैं हम अर्ज भी कर रहा इस बात हूँ। में जी। हमने जो अभी हमारी सीबीओ बनी हुई है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है भील इंटेलेक्चुअल फोरम। यहाँ मेरे ख्याल में आप गूगल पे सर्च करें, सिंध के अंदर बहुत एक्टिव सीबीओ बनी हुई है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सेंसिटिव इशू होता है उस पे वो ग्रास रूट पे हमारे जो मुख्तलिफ यूसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट और सिंध तक का, हमारे तहसील सिंध तक का हमारी जो बॉडी बनी हुई है पूरी। और ये 18 अजला के अंदर सिंध के अंदर एक्टिव है व्हील इंटेलेक्चुअल फोरम। इसके बिहाफ पे, इसके थ्रू हम ये अर्ज करते हैं,
जो हमारी ग्रास रूट पे एक तो बच्चों को फर्स्ट हमारा जो है फोक्स एजुकेशन है, बच्चों को तालीम दिलाना। दूसरा के छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करें। तीसरा है कि जो धारिये से धर्मेला रखना, जो गैर मत से अपनाए रखना, ये नहीं रखें। और तीसरा है कि अपना जो नशावार जो अपना अपना जिस तरह ठरा कल्चर वगैरह इनसे इन लोगों को दूर रखें। और तीसरी हमने ये भी इल्तिजा की, जो हमारे गुरु साहबान है, जो हमारे पंडित है, भगत साहबान है, जो जिसको किसी को चेला वगैरह करते हैं, उनको भी हम ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा जो आप जिसको चेला करो, जिसको अपना जो आपको गुरु करे, जो आपके जिसके घर में बैठते हो, उनको से पहले तो ये वचन लो कि मैं अपना जिस तरह 4 बच्चे उसमें से 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा। और तीसरा है कि वो अपना नशा इनसे मैं बिल्कुल उसका बायकॉट करूंगा, ठरा वगैरह जो आज का जो गलत रीति चीजें, इनको मैं बिल्कुल बायकॉट करूंगा। तो हम ये भी अपनी ये अपना जिस तरह अवेयरनेस दे रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। तो अभी भी ग्रास रूट में हम ये 4-5 चीजों पे करते हैं, लोगों को कहते हैं इस पे आप बिल्कुल अमल करें, वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा अर्ज करूँ। ये जी यहाँ जी। सिंध के अंदर कबूतरा कम्युनिटी है। कबूतरा शायद आपने सुना होगा, नहीं, ये जिप्सी लोग हैं, जो जिस तरह यहाँ सिंध के अंदर उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसको कोई अभी अच्छी निगाह से नहीं देख सकते, उसकी वोमेन्स के हवाले से जो जिस तरह वो है चलती है। तो उस हवाले से हमने यहाँ कबूतरा कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। उनके जो सेंसिटिव इशू 2011 का फ्लड आया था, उसके बाद में हमने उनके अहम इशू लिखे करे। अभी यहाँ मीरपुर खास के अंदर मॉडल विलेज बन गए कबूतरों के, उसके लड़के अभी इंटर में पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर सीख रहे हैं, जिसको कबूतरा कम्युनिटी आप देखेंगे तो उसको यहाँ संध के अंदर कोई उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा। तो हमने उन लोगों के लिए भी काम किया, वो अभी यहाँ की मिसाल बने हुए हैं, सिंध के अंदर अपने प्लाट से लेके बैठे हैं, अपना हाँ, तो कॉलोनियां है यहाँ का। अभी जो आपने ये जो आपके एतहाद की बात की है, जो तालीम की या गैर जो रसूमात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हमारी कम्युनिटी को जो है आगे लाएगी। और हमें राइट। किसी वडेरे के या किसी जागीरदार के, किसी सेठ के या उसके उसके उनका क्या है, उनका तो काम है ये बिजनेस करना, उनकी हम उन पे क्यों डिपेंड करते हैं। हम अपने जो कहा इलामा इकबाल साहब ने कहा है ना, खुद ही को कर बुलंद उतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी तेरी रजा रजा क्या है। क्या है। राइट। हम उसी काबिल हो जाएं कि हमें जो है खुद लोग आके कहें कि भाई आप एमएनए बन जाओ, आप एमपीए बन जाओ, या आपके लिए ये पोस्ट खाली है। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी, मैं दूसरों की बात नहीं करता, जो मेरा तजुर्बा है कि हम जो है दूसरों की जो एक बुराइयां हैं, दूसरों की कमजोरियां हैं, हम लोग उसको ज्यादा फोकस करते हैं। हम मेरे अंदर जो है, मैं चेतन बालाच हूँ, आपने देख लिया जी ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ये ऐसे है जी, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको जी ये कर दो वो कर दो। लेकिन मुझे देखने से पहले अपने आप को देखें। आप मेरे व्यूवर्स को भी मैं ये कहूंगा कि चेतन बालाच क्या है, कुछ है, वो मेरी कहानी है। आप जो है अपने आप को देखो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने अंदर का जो गुलामी का जो इंसान है उसको खत्म कराओ, और जो है स्ट्रगल करो, जो अपनी कामयाबी का जो एक रास्ता है वो हमवार करो। श्रवण कुमार जी, मैं वक्त हमारा जो है ना 1 घंटे के करीब हो चुका है, और मेरा ये और हमारा ये प्रोग्राम जो है सिर्फ 1 घंटे पे मुश्तमिल होता है। तो मैं ये पहली बार किसी सियासी टॉपिक पे जो आपके साथ मैं बात कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सियासत की मालूमात भी नहीं है। और तो आप हमारे नाजरीन को जो अपनी आखिरी बात है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सियासत से हटकर। सर मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत हम पसमानदा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मदु किया। और मैं जो हमारे जो भी नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको ये इल्तिजा करता हूँ कि पहले तो अपना जो भी पसमानदा कम्युनिटी जहाँ भी जो लोग रहते हैं उनको पहली फुर्सत में एजुकेशन दिलाएं। एजुकेशन के साथ साथ वो फ्री टाइम होता है, उनको हुनर दिलाएं, बच्चों को हुनर सीख जाए। हुनर के साथ साथ दूसरा अर्ज करूँ कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं कराएं, जो जो अहम इशू यहाँ पे चल रहे हैं। आजकल मैं कोर्ट से लाया हूँ, तो कम से कम मेरे पास जो ज्यादा ये अपना ऐसे केसेस आते हैं। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये भी चीजें नहीं कराएं। दूसरा है कि जो हमारे हारी भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको मैं कहता हूँ जो जमींदार से जो आप कुछ थोड़ा सा खर्चा पानी लेते हो अपने पास लिखो बंदी के अंदर, जो आपका फसल जाता है वो भी लिखो। और दूसरा है कि जिससे अपना कोई किसी से जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, वो जात पात से हटकर ह्यूमैनिटी बेस पे उसका साथ दें।
अभी वो पहले वाला जागीरदाराना दौर नहीं रहा है, पहले वाली वडेराशाही नहीं रही है। आजकल हमने तो 96 से स्ट्रगल कंटिन्यू करते आ रहे हैं। आज ऐसा दौर आ रहा है, बंदा अपना कोई अहम इश्यू है उसको हाईलाइट करने के लिए फेसबुक पे वो पोस्ट बंदा रख सकता है। इस तरह बहुत सारे जो लोग दोस्त चीजें रख रहे हैं, वो हाइड मसला हाईलाइट हो जाता है। वो पहले वाला दौर नहीं रहा। इस तरह अपना दूसरा जो हमारे गुरु साहबान है, भगत साहबान है, पिंडत साहबान है, उससे भी अर्ज करते हैं, जिस तरह आपने बताया क्रियाक्रम के 12-12 दिन रहते थे, वो भी उतना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि दुनिया भी चांद पे पहुंच गई है और हम वो भी अपना वहां पे ऊंदाई के दौर में भी रह रहे हैं। तो इसलिए एक तो अपना अपना दारियों से धर्मेला नहीं रखें, दूसरा मनशियात वगैरह जो सिस्टम है फजूल खर्ची उसको कम करें, और तीसरा अपना हक पे डट के खड़े हो जाएं। मैं मुझे यकीन है कि जब बंदे का जमीर मुतमन होगा, बंदे की दिल मुतमन हो गई, तो हम पसमानदा कमेटी के रात को प्याज से खाना खा के सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लाल मिर्ची जी से भी श्रवण कुमार, रोटी खा के हमारा सो जाते टाइम हैं। बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन करम, हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम की तरफ जाता है और हमारा जो 1 घंटा है वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आज आपने आप सब ने जो श्रवण कुमार की भी बातें सुनी, कुछ आज मैं भी कुछ ज्यादा बोल गया हूं, अगर कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो माजरत चाहता हूं। और बराए करम ये जो हमारा प्रोग्राम है आप शेयर कर दें, और इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय श्री राम, नमस्कार।